देश की अदालतों में इस वक्त 5 करोड़ से भी ज्यादा मुकदमे लंबित है। अदालतों में जजों की भारी कमी है और पुलिस प्रिजन जुडिशरी सिस्टम में हर 4 में से 1 पद खाली पड़ा है। एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि देश की जेलों में कुल 5,63,220 कैदी बंद हैं, जिनमें से 4,34,302 अंडर ट्रायल हैं, यानी कि जिन पर आरोप तो लगे हैं लेकिन अब तक कोई ठोस कानूनी फैसला नहीं आया है। न आरोप सिद्ध हुए, न सजा सुनाई गई, फिर भी वो सालों से जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया जा चुका है, जेल से बाहर आना बेहद आसान हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। राम रहीम बाबा इसी सिस्टम का एक सजायाफ्ता अपराधी जो बार बार पैरोल और फरलो पर जेल से बाहर आता है, वो भी कभी जन्मदिन मनाने तो कभी खास आयोजनों में हिस्सा लेने। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, जिसे बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में दोषी ठहराया जा चुका है। गुरमीत सिंह को 2017 में साध्वी यौन शोषण और 2020 में पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में सजा हुई थी। सिर्फ 7 महीने में 3 बार जेल से बाहर आ चुका है और इस बार भी उसे 40 दिनों की पैरोल मिल गई है। और अगर हम बात करें पैरोल और फरलो की, तो पैरोल एक प्रिविलेज है जिसे किसी विशेष परिस्थिति में कैदी को कुछ समय के लिए दिया जाता है, जैसे परिवार में मृत्यु या शादी आदि। वही फरलो एक अधिकार है जो कैदी को मानसिक राहत देने के लिए नियमित तौर पर मिल सकता है। सिद्धांतों में यह प्रक्रिया सभी के लिए समान होनी चाहिए, लेकिन अगर हम वास्तविकता की बात करें तो वास्तविकता में इसका लाभ उन्हीं को मिलता है जिनकी सोशल और राजनीतिक पहुंच मजबूत होती है। राम रहीम को मिली कई पैरोल और फरलो अक्सर चुनावों के आसपास ही हुई है, जैसे पंचायत, विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव। और इसी बीच देश के असल मुद्दे अदालतों की नजरों से ओझल हो चुकी है। ना जाने कितने अतुल सुभाष, कितने सौरभ राजपूत और राजा रघुवंशी की आत्महत्याएं आज भी न्याय की राह ताक रही है। कितनी बेटियां जिनके साथ बलात्कार हुआ अब भी फैसले का इंतजार कर रही है। लेकिन न्यायपालिका इन गंभीर मामलों से ज्यादा व्यस्त दिखती है राम रहीम जैसे सजायाफ्ता को बार बार रिहा करने में। ऐसे में सवाल उठता है कि जब एक आम कैदी वर्षों तक केस की तारीख गिनता रहता है, तो क्या एक रसूखदार दोषी के लिए नियम अलग है? राम रहीम के खिलाफ कई अपराधों में सजा सुनाई गई है, फिर भी उनका डिजिटल और आध्यात्मिक साम्राज्य चलता रहता है। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं और उनके प्रवचन फिर से वायरल हो जाते हैं। जब हमारी न्यायिक व्यवस्था की रफ्तार कछुए जैसी हो और सजायाफ्ता व्यक्ति बार बार फ्री पास पर बाहर आए, तो सवाल उठने लगते हैं। तो क्या ये सिर्फ इंसाफ है या फिर ताकतवरों के लिए सहूलियत? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।